पुर्तगाल की कुछ खास खबरें 15 मई 2025। अंद्रे वेंटुरा, चेगा पार्टी के अध्यक्ष, आज दिल की जांच के बाद सेतुबाल अस्पताल भेजे गए। शुरुआती टेस्ट में दिल की समस्या नहीं मिली, लेकिन सावधानी के लिए उन्हें कैथेटराइजेशन कराने के लिए स्थानांतरित किया गया। उन्होंने ओडेमिरा में अस्वस्थ महसूस किया था और तुरंत अस्पताल में भर्ती हुए। सेतुबाल का हॉस्पिटल द साओ बर्नार्डो खास तौर पर दिल की गंभीर जांच के लिए जाना जाता है, क्योंकि उनके मूल अस्पताल में कार्डियोलॉजी सेवा नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि यह प्रक्रिया दिल की धमनियों में किसी भी समस्या की जांच के लिए की जाती है। वेंटुरा की हालत फिलहाल स्थिर है। बिल्कुल भाई, पूरी खबर सिर्फ हिंदी शब्दों में। लगभग 5 में से एक घर, जिनका मासिक किराया 750 यूरो तक है, उसे इस साल की शुरुआत में 24 घंटे से भी कम समय में किराए पर ले लिया गया। ज्यादा महंगे किराए वाले घरों में यह प्रतिशत कम होता है। 750 यूरो तक के घरों में 19%, 750 से 1000 यूरो वाले घरों में 12%, 1000 से 1500 यूरो वाले घरों में 11%, 1500 यूरो से ऊपर वाले घरों में लगभग 4%। 6 प्रमुख शहरों में सबसे तेजी से किराए पर लिए जाने वाले घर फुंचाल में हैं, जहां 25% घर 24 घंटे से कम में किराए पर गए। इसके बाद सेटुबाल 14%, कोइम्ब्रा 11%, पोर्तो 8%, लिस्बन 7% और ब्रागा 6% हैं। कम किराए वाले घरों में मांग ज्यादा होने के कारण ये तेजी से किराए पर जाते हैं। सेटुबाल में 25% घर 750 यूरो तक के किराए पर 24 घंटे से कम में चले गए। जैसे जैसे किराया बढ़ता है, तेजी से किराए पर लेने वाले घरों की संख्या घटती है, लेकिन कुछ जगहों पर यह अभी भी खासा है। उदाहरण के लिए 750 से 1000 यूरो वाले घरों में फुंचाल में 50% घर 24 घंटे से कम में किराए पर गए। उच्च किराए वाले घरों में सेटुबाल और फुंचाल में तेजी अधिक रही है, जहां 1500 यूरो से ऊपर के घरों का 20% और 17% क्रमशः तेजी से किराए पर गया। टैप एयरलाइंस ने पुर्तगाल के पोर्तो और अमेरिका के बॉस्टन के बीच सप्ताह में 3 बार उड़ानें शुरू कर दी हैं। टैप के सीईओ लुइस रॉड्रिग्स ने बताया कि यह कंपनी दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन और व्यापार बाजार से जुड़ रही है, जहां बड़ी संख्या में पुर्तगाली प्रवासी रहते हैं। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस मार्ग को पूरा करें और इसके बाद आने वाले अन्य मार्गों को भी शुरू करें। बॉस्टन सिर्फ सबसे बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि एक ऐसा शहर है जो शैक्षणिक दृष्टि से भी बहुत खास है। पहली उड़ान 14 मई को शाम लगभग 6 बजे रवाना हुई, जिसकी ऑक्यूपेंसी यानी यात्रियों की संख्या करीब 80% थी। लुइस ने बताया कि टैप का लक्ष्य है कि यह सेवा सप्ताह में 4 बार हो और इसे पूरे साल चलने वाला स्थायी मार्ग बनाया जाए। पोर्तो को टैप की योजना में एक रणनीतिक और दीर्घकालिक महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा, हवाई यात्रा में सब कुछ लंबी अवधि के लिए होता है, इसलिए पोर्तो हमारे लिए बहुत खास जगह होगी। पुर्तगाल में मजदूरी लागत 2025 की पहली तिमाही में पुर्तगाल में प्रति घंटे मजदूरी लागत 4% बढ़ी है। इसमें वेतन, सामाजिक सुरक्षा और बीमा जैसे खर्च शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में 5.1% और निर्माण क्षेत्र में 4.8% वृद्धि हुई। यह राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन बढ़ने की वजह से हुआ है। पुर्तगाल का विकास लिस्बन की ओर अधिक झुका हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग मंत्री के अनुसार पुर्तगाल का विकास ज्यादातर लिस्बन के इर्द गिर्द केंद्रित है। इसे संतुलित करने के लिए पोर्टो मेट्रोपॉलिटन एरिया और बाकी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। महंगे बुनियादी ढांचे में निवेश भविष्य के लिए जरूरी है। भविष्य में नए हवाई अड्डे के स्थान अल्कोचेटे को अंतिम रूप दिया गया है। लग्जमबर्ग में पुर्तगाल से प्रवासन में कमी 2024 में पुर्तगाल से लग्जमबर्ग में प्रवासन में 4.6% की कमी आई है, जबकि कुल प्रवासन भी इसी दर से कम हुआ है। पुर्तगालियों का लग्जमबर्ग में हिस्सा अब 13.5% है, जो पहले अधिक था। पुर्तगाल अब भी सबसे बड़ी विदेशी समुदाय है, पर प्रवासन में कमी आई है। वीजा में ऑन डिमांड सार्वजनिक परिवहन इरेविर शुरू 26 मई से वीजा के 14 नगर पालिका क्षेत्रों में इरेविर टैक्सी सेवा शुरू होगी। यह सेवा 52 स्थानों को कवर करेगी। उपयोगकर्ता 24 घंटे पहले बुकिंग कर सकते हैं। सेवा का उद्देश्य कम यात्री वाले मार्गों में भी लोगों को सुविधाजनक परिवहन देना है। ज्यादातर स्वास्थ्य कारणों से इस सेवा का इस्तेमाल होता है। अमेरिका ने पुर्तगाल पर एआई चिप्स की खरीद प्रतिबंध खत्म की। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने 15 मई से लागू होने वाली एआई चिप्स पर प्रतिबंध हटा लिए। ये नियम पुर्तगाल के लिए खासे नुकसानदेह थे, क्योंकि पुर्तगाल को दूसरी श्रेणी की स्थिति दी गई थी। स्पेन, फ्रांस और इटली जैसी दोस्त देशों को इससे छूट मिली थी। इस नीति के कारण एक स्पेनिश कंपनी ने पुर्तगाल में अपने डेटा सेंटर के निवेश को स्पेन की तरफ मोड़ दिया था। गार्डा सिटी में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। गार्डा नगर परिषद ने शहर में सीसीटीवी वीडियो निगरानी प्रणाली लगाने की योजना बनाई है। खास तौर पर ऐतिहासिक और उच्च अपराध वाले इलाकों में कैमरे लगाए जाएंगे। योजना 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके लिए पीएसपी जिला कमांड के साथ प्रोटोकॉल पर सहमति हो चुकी है। पुर्तगाल की स्पेस टेक कंपनी न्यूरास्पेस का लग्जमबर्ग में विस्तार। न्यूरास्पेस ने लग्जमबर्ग में नया कार्यालय खोला है। यह उनके वाणिज्यिक, इंजीनियरिंग और उत्पादन विभागों को एक साथ लाएगा। कंपनी एआई और मशीन लर्निंग के विशेषज्ञों की भर्ती करेगी और स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट में नवाचार करेगी। न्यूरास्पेस 2025 के स्पेस सिंपोजियम में लग्जमबर्ग के राष्ट्रीय पवेलियन का हिस्सा होगी। इंटीग्रेशन, माइग्रेशन और असाइलम एजेंसी एमए को मिली शिकायतें 37% बढ़ गई हैं। साल 2025 की पहली 4 महीनों में शिकायत पोर्टल पर कुल 593 शिकायतें दर्ज हुई, जो पिछले साल के अंतिम 4 महीनों की 432 शिकायतों से करीब 37% ज्यादा है। 12 मई तक ही 100 नई शिकायतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं।
शिकायतों के मुख्य कारण हैं दस्तावेजों की डिलीवरी में देरी और प्रक्रियाओं में विलम्ब 37.23%, संपर्क करने या अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कतें जैसे ईमेल का जवाब न मिलना और गलत जानकारी 30.70%। अन्य कारणों में शामिल हैं गलत या लंबित दस्तावेज 12.61%, ग्राहक सेवा में समस्या 6.23%, तकनीकी या ऑपरेशनल खराबी 5.62%। एक शिकायत में गाब्रिएला ने बताया कि उसने 10 मार्च 2024 को रेसिडेंस कार्ड के लिए इंटरव्यू दिया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, जबकि कार्ड के लिए 90 दिन का समय बताया गया था। एल्मा की शिकायत पोर्टल पर प्रतिक्रिया काफी खराब है। संतुष्टि रेटिंग सिर्फ 17.8 में से 100 है। प्रतिक्रिया दर 13.3% और समाधान दर 14.9% है। पुर्तगाल के मुख्य शहरों का 16 मई 2025 का मौसम। लिस्बन, साफ आसमान, अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। पोर्टो, हल्के बादल, अधिकतम 20 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। कोइम्ब्रा, साफ, अधिकतम 18 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। फंजाल, बादल छाए रहेंगे, अधिकतम 18 डिग्री, न्यूनतम 14 डिग्री। सेतुबाल, साफ, अधिकतम 25 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। मौसम सामान्य रहेगा, बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए. Por hoje é só. Amanhã nos encontramos com mais notícias novas e frescas. Até lá, fiquem felizes, fiquem seguros.